हेलो एवरीवन, हमारे साथ हैं राजू पटेल, जिनका चयन आरआरबी भोपाल जोन में हुआ है। सबसे पहले राजू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। राजू, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, अपने गांव के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मैं चंदौली के बहुत से छोटे गांव में गोरैया नाम है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहीं के प्राइमरी स्कूल जो है वहीं पर प्राथमिक विद्यालय गोरैया से हुआ है। उसके बाद जो है हमारा स्कूलिंग जो है हम 6 में एडमिशन प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में ले लिए थे। वहाँ से हमने 6 से 12 तक वहाँ पर पढ़ाई की है। और मेरे फैमिली में हम लोग 4 भाई हैं और एक बहन है, और मेरी माता जी है। और मेरे पिताजी जो है बहुत ही 2015 में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट में उनका जो है डेथ हो गया था। और उसके बाद से जो है बहुत ही परिस्थिति खराब हो गई थी हमारे घर की। तो भाई लोग के बारे में बताइए। हमारे जो बड़े भैया हैं उनका नाम पिंटू है, वो पेंटिंग का काम करते हैं। और उनसे छोटे भैया जो है वो प्लम्बिंग का काम करते हैं। और सामने घाट जो बनारस में है वहीं पर जो है गन्ने का उनका जूस का दुकान है, वहीं पर जो है वो लगाते हैं जूस। तो आप जब कोई 12th करने के बाद डिप्लोमा करना था आपको, तो ये कौन बताया? क्योंकि आप घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि डिप्लोमा करना है 12 के बाद, ये प्रेरणा कहाँ से आई? सर, इसके लिए जो है हम पहले से ही जो है ये सोचे थे कि टीचिंग लाइन में जाए, या फिर ऐसे कि ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे, या फिर ऐसी लाइन में जाए जिससे प्राइवेट जॉब हमें मिल सके। तो हमने जो है बीएससी के लिए भी डाल दिया था और पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम दे दिया था। फिर उसके बाद जो है पॉलिटेक्निक में अच्छे नंबर आए थे। तो हमारे जो है एक टीचर थे वहीं पर 12th में जो हमको कोचिंग कराए थे, पीएलजी सर नाम है उनका, उन्होंने जो हमें कहा कि आप डिप्लोमा में ले लो, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल से आप एडमिशन ले लो। मुझके सिर्फ डिप्लोमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था उस समय। कहाँ पे एडमिशन लिया डिप्लोमा में? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर देहात, सिकंदरा कानपुर देहात जी। कैसा रहा वहाँ अनुभव? वहाँ का अनुभव सर, रोड जो है सही नहीं थी। अभी कॉलेज के बारे में? कॉलेज तो सर काफ़ी अच्छा था। पढ़ाई कैसा रहा वहाँ? पढ़ाई सर क्लासेस चलती रहती थी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक क्लास लिए, फिर सेकंड ईयर गवर्नमेंट, आप बोले प्राइवेट सोचा था पहले, एक गवर्नमेंट इंजीनियर बनने का सपना कहाँ से आया? सर, गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के लिए जो है हमारे जो पार्टनर थे आकाश कुमार मौर्य, उन्होंने हमको बताया कि जूनियर इंजीनियर नाम की भी कोई चीज़ होती है जो डिप्लोमा करके आप पा सकते हो। कॉलेज में जाने के बाद पता नहीं था आपको? मुझे डिप्लोमा करने से पहले तक कुछ भी नहीं पता था। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तभी मेरे जो पार्टनर बने थे उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। ठीक है, कि ये होता है। और इसमें जो है हमारी मैम चारू मैम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कॉलेज की मैम? हाँ, उन्होंने भी हमें गाइड करते रहा हमेशा से ही कि कैसे क्या करना है, तैयारी करना है, इसके बारे में बताया। गाँव के स्कूल में कोई टीचर जो आपको प्रेरित किया पढ़ाई के लिए? हाँ, संजय सर और गीता मैम और एक मीना मैम थी। मीना मैम जो थी वो पहले ही क्लास में जब हमारे पास हम लोग क्लास में आई थी तो वो बोली थी कि जैसे पूछते नहीं है टीचर की कौन क्या बनेगा, तो उस समय तो हमें कुछ नहीं पता था कि कौन कैसे बनता है, क्या बनता है। हमने ऐसे ही बोल दिया था कि पायलट बनेंगे, क्योंकि मेरी हाइट नहीं थी। बाद में मैम ने बताया नहीं बेटा तो ये नहीं बन सकते। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पिता कम उम्र में देहांत होने के बाद भाई लोगों के ऊपर आर्थिक एक बोझ आ गई थी, तो पूरे परिवार में दोनों एक प्लम्बर का काम करते, एक जूस का काम करते थे, पेंटिंग का काम करते थे। हाँ, और परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद भी आपको टीचर्स मिलते गए जो आपको प्रेरित करते गए, और दोस्त मिला। फिर आपने कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद है, इसके बारे में कौन बताया कि इलाहाबाद में एक्सीलेंट कोचिंग है? सर, इसके लिए जब हम लोग अपना रूम खाली कर रहे थे वहाँ पर कानपुर से, तो शिफ्ट कर रहे थे, तो कुछ टीचर्स जो सीनियर्स लोग थे हमारे, वो लोग भी वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा कि सर किस कोचिंग में हम लोग लें एडमिशन, तो उन्होंने बोला कि एक्सीलेंट विजन है और एक इंजीनियर्स एकेडमी करके है। तो उन्होंने बोला कि एक्सीलेंट में ले लो, वहाँ पर जो है टीचर काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको, तो आप उसमें ले लीजिए, उससे जो आपका हो जाएगा। तो सीनियर की बातों को सुनकर एडमिशन ले लिया? जी सर। यहाँ पढ़ाई की है? जी सर। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। क्या सीखे यहाँ वो कुछ अलग? सर यहाँ पर ये सीखे कि आप किसी भी कंडीशन में रहिए, बस अपने फैमिली को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे भी जो भी लोग हैं, हमको लगता है मैक्सिमम लोग
बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या उससे नीचे ही मजदूरी करने वाले घरों से आते हैं, किसान के बच्चे आते हैं। तो यही सीखे कि आप कितने भी खराब कंडीशन रहे, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर आपने कोचिंग किस सत्र में किया था आपने? 2022-23 बैच था हम लोगों का। बैच किया था। उसके बाद कौन कौन से एग्जाम दिया? हम जो है SSC प्री दिए थे 22-23 में ही, तो उसमें हमारा 0.2 नंबर से प्री रह गया था। तो हमने मेंस के लिए तैयारी की थी, बैच ले लिया था, तो मेंस की तैयारी की थी, तो उससे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला था। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब कंप्लीट हुआ था कोचिंग, उसके बाद रिजल्ट आ गया था बिहार अमीन का। वहाँ पर हमने जो है, क्योंकि हमारे घर की कंडीशन सही नहीं थी, तो हमने वहाँ पर जो है ज्वाइनिंग कर लिया और वहाँ पर करने लगे हम। बिहार अमीन आप कहाँ पोस्टेड थे? हमारा किशनगंज था ब्लॉक। वहाँ पर महीने काम किए थे अमीन के? वहाँ लगभग 1 साल से ज्यादा ही लगभग हो चुका है। तो काम करते उसमें रेलवे एग्जाम दिए थे? जी सर। कैसे मैनेज करते थे काम से? बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम निकल पा रहा है। सर आप लोग जब क्लास मतलब देते थे, हम लोग क्लास लेते थे, तो उसमें आपको क्या था कि आप लोग कहते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए जो आप लोगों को काम देगा आगे चल के। तो मैं पहले से ही, जब पहले सोम स्टार्ट हुआ था हम लोग बैच में, तो वहीं से हम जो है शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ पूरा जो बैच हम लोगों का कोचिंग का, मैं जो है पूरा शॉर्ट नोट्स अपना तैयार कर लिया था कि अब जो है मैं अगर जॉब भी करता रहूँगा तो उसको रिवाइज कर करके मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। उसके लिए जो है शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। मतलब आप डेली पढ़ाई करते थे, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुआ आपका? बिल्कुल नहीं सर। क्या काम करते थे अमीन में? अमीन में सर वही ग्राउंड पर जाके फील्ड वेरिफिकेशन करना होता था, और फिर वहाँ पर आपको खतियान बनाना होता है। तो इस काम में बहुत गांव के लोगों से इंटरेक्शन हुआ होगा? जी सर। क्या सामाजिक अनुभव रहा है इसमें? सामाजिक अनुभव सर यही रहा कि सभी लोग मतलब हम इतना सपोर्टिव थे। अब ऐसे बैकग्राउंड से जो गया है, जो खुद किसान का बच्चा है, लेबर मजदूरी उनके पिताजी करते हैं, तो फिर वो जानता है कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, सबका जो है भलाई करना है, सबका अच्छे से काम करना है। हाँ। ये मोटिवेशन रहता तो जब इस भाव के साथ आप काम करते, लोग जुड़ते हैं आपसे? बिल्कुल सर। हर लोग हमको जो आशीर्वाद ही देता था। हाँ। बेटा बहुत आगे तक जाओ, ऐसे ही करते रहो। लोग आशीर्वाद देते थे और आपने पढ़ाई भी किया था। आपको क्या लगता है कि जिंदगी में मेहनत, दुआ, ईश्वर, किसका ज़्यादा योगदान है? सर इसमें तो सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को कहना चाहूँगा कि भगवान को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जहाँ तक है कि हमारी फैमिली, जो हमारे भैया हैं, हमारी मम्मी है, हमेशा से हमको सपोर्ट करती रही है। और बहुत सारे टीचर्स भी हमारे साथ जो है लगे रहे हमेशा से, और ये भी बोलते थे कि अगर कभी बेटा पैसे की कमी हो तो हमसे बोल देना। टीचर्स ऐसे भी कहे हैं मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप का जोन जो है आपका भोपाल है? जी सर। CBT 1 में कितने मार्क्स थे? सर CBT 1 जो है मेरा नॉन टेक में थोड़ा सा कम था, मैथ वगैरह में ज़्यादा मार्क्स नहीं पढ़ते थे। मार्क्स 63 नंबर था। 63 आउट ऑफ 100? जी सर। टोटल वैकेंसी कितनी थी वहाँ पे? वहाँ पर सर 218 के आसपास। अच्छा, जेई की। CBT 2 में मार्क्स कितने थे? CBT 2 में सर 103 नंबर था मेरा। 103 नंबर में था। अच्छा, जब एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आया तो सबसे पहले परिवार में किसको बताया? सर अपने जो है भैया, जो है रिंकू भैया, हमसे जो बड़े हैं, उनको हमने कॉल किया, भैया हमारा हो गया है। कॉल किए थे? हाँ। अच्छा। बहुत खुशी हुई वो। बहुत खुश हुए? जी सर। अच्छा। वो जो खुशी होती है, मतलब आपको भी जो खुशी मिलती है उस समय बताने में ना, वो मुझे पहली बार महसूस हुआ। बिहार वाले में हुआ था तो उतना महसूस नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी थी वो, तो इसीलिए इसमें जो है थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ कुछ किए हैं। फिर घर गए? हाँ, फिर घर गए। घर पे गए तो कैसा माहौल था नौकरी लेने के बाद? सर घर तो छोड़िए, गांव का भी माहौल बदल गया है। गांव का बदल गया? पहले कैसा था गांव का माहौल? पहले मतलब हम लोग थोड़े पिछड़े हुए थे गांव से। हम लोग का कच्चा मकान था उस समय। पानी भी उसे गिरता रहता था, कभी कभी बारिश होती थी तो बहुत ही परेशानी थी उस समय। तो अब लोगों का देखने नजरिया बदल गया? हाँ, अब लोग जो है थोड़ी इज्जत करने लगे हैं। पहले नहीं करते थे? पहले उतना नहीं करते थे, लेकिन अब जो है देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। व्यक्ति वही था, केवल एग्जाम निकालने का? बस सर यही होती है। क्या बताएं, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है ना? जी सर, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई एक ऐसा महत्वपूर्ण है जो आपको सम्मान दिला सकता है, आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। एक मजदूर का लड़का भी कुछ भी कर सकता है। तो आप क्या कहोगे जो लोग बस संसाधन नहीं है? एक और चीज कहना चाहूंगा कि मेरा जो छोटा भाई था, दिनेश पटेल नाम है उसका, वो जो है वो भी मतलब जूस का ही दुकान लगाता था भैया के थोड़े से आगे ही, बगल में मुरारी चौक है, वहाँ पर जो है वो भी मुझे पैसे भेजता था। कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो वो भी मुझे पैसे भेजा करता था।
आज जो है मैंने उसका एडमिशन अपने कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग से ही करवाया है। जो बंद हो गई और अभी से ही जो है आप लोगों का इंडिविजुअल बैच जो है सब्जेक्ट वाइज उसको करा रहा हूँ कि पहले से ही वो एक्सीलेंट में आके पहले साल निकाल। आपका एक तो तुम भाइयों ने पढ़ाया आपको और फिर उस चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो यही होना चाहिए। और एक्चुअल में सफलता का मतलब ये नहीं एग्जाम निकालिए अपने बारे में सोच रहे हैं। जो लोग आपके लिए ज़िंदगी में किए हैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए और हमेशा बेहतर कीजिए। आपकी जो कहानी है कईयों को प्रेरणा देगी। और पिताजी मजदूरी करते थे, भाई लोग भी मजदूरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं और उसके बाद आपको पढ़ाया। और भाइयों बड़ा प्रेम है जी सर, और इस प्रेम को बनाए रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। और अपने परिवार के बारे में और जितना हो सके उनके बिजनेस को और बेहतर करो, ठीक है ना। और बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसे भाई पाए हो। जी सर, इसके लिए तो मैं भगवान को भी शुक्रिया करना चाहूँगा। चलो बहुत बढ़िया। जो बच्चे बार बार कहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, संसाधन की कमी है, पैसे का अभाव, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबके जीवन में जो है कोई ना कोई दुख लगा रहता है। आप अगर मेरा भी जीवन देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा आपको कि ये कैसे कर लिया, कैसे हो गया इसका। तो आप परेशानियों से मत भागिए, आपको बस ये डेडिकेशन आना चाहिए कि हमारी फैमिली हमारे लिए क्या कर रही है। आप अगर इलाहाबाद में रह रहे हो तो पैसे कैसे आपको 2000 या 3000 5000 कैसे भेज रही है, इसके लिए आपको पीछे आपका मोटिवेशन आपको दिखेगा कि हमारी फैमिली हमसे जो है ज़्यादा जो है कर रही है मेहनत। हम जो है कभी कभी अपने दुकान पर जाते भी थे तो देखते थे अपने भाइयों को कि धूप लग रही है। आपको पता होगा गन्ना की दुकान जो है धूप में ही लगती है, तो हम जाके देखते थे। हमको लगता था कि एक दिन ऐसा करेंगे कि हमारे जो है भाई लोग भी कहेंगे कि हाँ कुछ किया है, उनके लिए भी बेटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अब नौकरी करने जाओगे तो अपना ईमानदारी, और अब आप इस तरह से बैकग्राउंड से आते हो तो आप बढ़िया काम करोगे, समाज के लिए बेहतर काम करिए। और जो लोग भी आपको साथ दिए उनको भूलना मत कभी, उन सबको मजबूत बनाइए। और आपकी कहानी से बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। पढ़ाई बहुत ही बेहतर माध्यम है अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपके जैसा बच्चा एग्ज़ाम निकालता है तो सही मामले में विकास सही है। और आपके पूरे परिवार को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। धन्यवाद सर।